लगता है इसके लिए एक बड़ी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बादाम बहुत जरूरी है तुम्हारे। अब मजीद हरगिज मत मांगना। अरे यार, मैंने सिर्फ बादाम के लिए मांगे हैं, और तुम्हें पता है कि मैं वक्त से पहले कभी मुंह नहीं खोलता, और अभी तो वैसे भी तारीख आई नहीं है। ठीक है, जाओ, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो। अरे हाँ, वाकई मैं लेट हो रहा हूँ यार। बस मैं ये चाह रहा था कि मेरे रहते हुए शाहिद से तुम्हारी मुलाकात हो जाए। शाहिद? हाँ हाँ, अरे वही लड़का जो जॉब के लिए आ रहा है, जिसने अभी अपना BBA क्लियर किया है। परफेक्ट है लड़का हमारी पोस्ट के लिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ अभी, ठीक लगा तो रख लूंगा काम। ओके बॉस, थैंक यू। वैसे दुआ को कौन सा डिपार्टमेंट देना है? ये सारी बातें तुम्हारे आने के बाद होंगी, अभी तुम जाओ, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो। ओके, खुदा हाफिज। हाँ, किधर? किसी से मिलना है या कोई डिलीवरी वगैरह लाए हो? मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं मीटिंग के लिए आया हूँ। ओह, मीटिंग? वो किससे भाई? यार एक्चुअल में मुझे जो है ना वो बदर साहब। What happened? Yes sir, आपको किससे मिलना है? जी, बदर साहब से मिलना है। ओके, अशरफ, इनको बदर सर के रूम में ले जाओ और तुम किचन में गायब हो जाओ। इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। Come in. मैडम, ये बदर साहब का कमरा है। वो किसी काम से निकले हुए हैं, कोई काम है तो मुझे बता दें। काम नहीं, वो एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए आया था। ओके, ग्रेट। हायरिंग और फायरिंग मैं ही देखती हूँ। आ जाए, बैठे। जी, तो आपका इंटरव्यू हम शुरू करते हैं। आपका नाम? सॉरी शाहिद। सॉरी शाहिद? नहीं, सॉरी शाहिद नहीं, शाहिद अकबर। अकबर, बेटर। क्वालिफिकेशन? बैचलर, BBA। इसके अलावा एज? 26। नहीं, 26 नहीं, 26, सिर्फ 26। ओके, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड? राइट हैंडेड। एंड अंधेरे से डरते हैं? कुछ खास? ओके, खाना तो पका ही लेते होंगे, झाड़ू पोछा लगाना आता है? झाड़ू पोछा? क्यों? प्यून की पोजीशन खुली हुई है ना, तो आप उसी के लिए इंटरव्यू देने हैं? नहीं, आप प्यून की जॉब नहीं है। आई एम सो सॉरी, आप यकीनन मुझसे मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मजाक नहीं कर रही, आप भी सीरियस हो जाएं।
प्लीज मेरी वाजिद साहब से मुलाकात करवा दीजिए, वही ऑनर है ना यहाँ के। देखिए ओनर वो होंगे लेकिन सीईओ मैं हूँ। आप? जी मैं दुआ नकवी, बट यू कैन कॉल मी दुआ मैट। बादाम अच्छे लगता है? जी नहीं, आई मीन जी जी नहीं, थैंक यू ब्लेम? थैंक यू। अभी तक आप अच्छा कर रहे हैं इंटरव्यू में, बाकी देखते हैं। देखिए दुआ, आप आई मीन दुआ मैडम, आप प्लीज मुझे बदर साहब से मिलवा दीजिए, अगर वाजिद साहब वाकई में यहाँ। आप ये वाजिद साहब बदर साहब की रट छोड़ते हैं, अभी आपका इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हुआ है। एनीवे कह रहे थे आपके घर में कितने लोग रहते हैं? एनीवे एज आई वाज सेइंग, तो अदर देन क्वालिफिकेशंस आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा था? बैचलर ऑफ आर्ट्स, करेक्ट? सर शुक्र है आप आ गए। मैं शाहिद हूँ। मुझे बदर साहब ने बुलाया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन ये जो खातून है इन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। शायद वो ऑफिस में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। नहीं सर, मैं प्यून की जॉब के लिए नहीं आया हुआ यहाँ। बदर अंकल ने शायद आपको मेरी सीवी दी होगी। अच्छा, शायद आप ऐसा कीजिए कि जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप प्लीज मेरे रूम में आ जाइए। अब जी ये मैंने इंटरव्यू दिया है। नहीं, हाँ। अच्छा कुछ बाकी है तो और पूछ लो। नहीं आई एम डन। चलिए ठीक है, आइए आप मेरे रूम में। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। माइंड नहीं कर दिया होगा। भाई क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी पूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप है ना, आप चांस देंगे तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। नाकाम इंटरव्यू भी एक तरह का एक्सपीरियंस ही है, बल्कि बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जो नाकामी है ना, ये कामयाबी से बहुत ज्यादा सिखाती है। यही तजुर्बा है मेरा। जी मतलब कि आप मुझे जॉब नहीं दे रहे? ये नाकामी वाला एक्सपीरियंस तुम्हें बाद में कभी होगा, लेकिन होगा जरूर। और दुआ करो कि जल्दी है, क्योंकि उससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। अभी तो मैं तुम्हें कामयाब एक्सपीरियंस होने पर यह जॉब दे रहा हूं। वेलकम टू माय कंपनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। कर भी नहीं सकते, क्योंकि मायूसी और मायूस करने वालों को मैं फौरी खत्म कर देता हूं। कल से आ जाओ। काम क्या करना है वो तो मैं बताता रहूंगा। समझदार हो, जल्दी समझ जाओगे, और अगर समझदारी से काम लोगे तो जल्दी सेटल भी हो जाओगे। हाँ, ये बदर आ जाए तो तुम्हारी सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट ये सब फाइनल हो जाए। सर वो दुआ मैडम को कुछ बताना था। उन्होंने कहा था कि इस ऑफिस की हेड वो है और सारी हायरिंग उन्हीं के हाथ में है। कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगा उससे। सर थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। वैसे दुआ का भी आज पहला ही दिन था। 9:30 पंक्चुअल, सब इसी टाइम पे आते हैं। ठीक है सर, मैं कल हाजिर हो जाऊँ। थैंक यू। राम। श्योर। जी मेरा बैग रह गया था इधर। तो उठा लीजिए। इंटरव्यू हो गया था? जी
इंटरव्यू आपने ओके कर दिया था, तो फिर सर कैसे ओके ना करते हैं? बट हाँ, लेकिन पियून की पोस्ट नहीं मिली, शायद उससे थोड़ी बेहतर पोस्ट है। आई एम ग्लैड। आप बादाम बादाम ले सकते हैं? थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन शायद मैं आपका बॉस बन जाऊं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी अभी ज्वाइनिंग की है और डेजिग्नेशन अब तक कुछ फाइनल नहीं हुई। क्या पता मैं आपका बॉस बन जाऊं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैं वाजिद साहब की बेटी लगती हूँ, नेपोटिज्म भी कोई चीज होती है। जी मैडम, खुदा हाफ़िज़। अब थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। ये क्या, तुम खुद ही पोज मारना शुरू हो गई? तो मैं बताऊंगा ना, तुम यहाँ से 3 कदम आगे आओगी, यहाँ की पोज करोगी। यहाँ? यस ओके, एक मिनट, वेट अ मिनट। रेडी? यस। ओके, पोज। दिखाओ। एक मिनट, ये देखो। व्हाट रबिश, ये क्या बकवास शूट किया तुमने? I mean, मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन तुमने क्या शूट किया है? तुम तो इतनी बड़ी बड़ी ढींगे मारते थे कि मैं इतना अच्छा फोटोग्राफर हूँ, ये शूट किया तुमने? मैं तुम्हें माहिरा सुल्तान की वीडियो दिखाई थी ना, मुझे एग्जैक्टली वही लुक चाहिए। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पानी के टैंकर में बैठ के होंडा सिविक से रेस जीत सकता हूँ? बताओ। क्या मतलब है? अब ये क्या बकवास है? ये बकवास आज की सबसे बड़ी हकीकत है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है ना, वो है माहिरा सुल्तान, और जिसके पास नहीं वो जुनैरा। मेरा मतलब है सलीम। हाँ, टेक्नोलॉजी। तुम ना दोबारा रीशूट करो ये वीडियो और इस वाली को डिलीट करो, और जो मैंने तुम्हें लुक बताई थी ना, वैसे ही शूट करना है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी स्टार बनना है। एक मिनट, बड़ी स्टार बनना है? इस तरह अगर हम कयामत तक भी शूट करते रहे ना, तो स्टार बनना तो बहुत दूर की बात है, एक्टर ही नहीं बन सकोगी तुम। हाँ सलीम, मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जिससे तुम रातों रात स्टार बन जाओ। आओ बैठ कर बात करते हैं, आ जाओ, आओ कहो। बैठो, अरे बैठो तो सही। बस मैं आती हूँ। बैठो बच्चे। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वो ऐसा है बच्चे कि मैं तुम्हें कोई एक डिपार्टमेंट, एक काम या एक क्लाइंट नहीं दूं, बल्कि तुम्हें ये सारा काम समझना हो। तो मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस में तुम मेरे साथ शाना बशाना चलो। तुम बिजनेस में मेरी पार्टनर हो। ओके अंकल, मैं कोशिश पूरी करूंगी। कोशिश की बात ही नहीं है, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी तरह समझ भी लोगी और हैंडल भी करोगी। होपफुली आई ट्राई माय बेस्ट। भाई, बॉस बनने की तो सारी सलाहियत तुम में मौजूद है, और इसका ट्रेलर हम अभी यहीं थोड़ी देर पहले देख भी चुके हैं। ओ आई एम सॉरी, वो पता नहीं क्यों मैं जरा। हाँ, इट्स ओके, पहला दिन है, मैं जानता हूँ कि तुम भी थोड़ा सा नर्वस हो। नहीं, मैं नर्वस तो नहीं। लेकिन शरारती तो हो। मुझे प्यास लग रही है। तुम क्या शक्ल देख रहे हो? जा पानी लेकर आओ, ठंडा ठंडा मैडम के लिए। पानी? जूस पिएगी? जूस लेकर आओ, ठंडा ठंडा जूस लाओ। नो जूस, ओनली स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक।
स्ट्रॉबेरी शेक, जाओ स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आओ जल्दी से। कितने? अब 2 नहीं, एक ले आओ। एक, हाँ जाओ। पैसे? पैसे सुबह दिए तो थे तुझे पैसे। ऐसी कौन सी सुबह थी सलीम भाई? मुझे तो आज तक ऐसी सुबह याद नहीं कि आपने मुझे सिवाय बहानों के अलावा भी कुछ दिया हो। हर वक्त बस ज्यादा आर्टिस्टिक होने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे इन्हीं घिसे पिटे जुमलों की वजह से ना तुम्हारा हेयर कचरे के डिब्बे में जाता है। फेल डायरेक्टर यार, ले आ उधार पे, जाके दे दूंगा पैसे बाद में। उधार नहीं मिलने वाला। विल यू प्लीज स्टॉप दिस बुलशिट? मेरे बैग में पैसे पड़े, उसमें से पैसे निकालो और लेकर आओ। बैठे बैठे सोच क्या रहा है? जा भाग के जा, पैसे निकाल जल्दी से लेकर। अरे गुस्सा आ रहा उसको, जल्दी कर, उसको प्यास लगी। गॉड, ओह माय गॉड। सलीम भाई अभी गया और अभी आया, 3 लेकर आऊंगा। गोली की तरह जा, ठंडा लाना। किस मस्करे को रखा हुआ है तुमने? अरे यार आई एम सॉरी ना, आई एम सो सॉरी। तुम गुस्सा नहीं करो। हाँ, बिजनेस में कितना किसी से लाताल्लुकी रखनी है और कितना करीब होना है, ये सब तुम्हें समझना। और आपसे भी सीखूंगी। बच्चे, तुम्हें मुझसे कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। तुम खुद बहुत समझदार हो, सब कुछ खुद सीख जाओगे। हो भी सकता है। अच्छा, घर बात हुई तुम्हारी? भाई आज तुम्हारा पहला दिन है, सफिया बेचैन होगी तुम्हारे लिए। 4 बार हो चुकी है, बार बार बोल रही है कि लंच टाइम पे करना है। उसे तुम्हारे लंच और डिनर की बहुत फिक्र रहती है, लेकिन उनको कॉल करके बता दो कि आज मैंने तुम्हारे फर्स्ट डे की खुशी में तुम्हारे लिए स्पेशल लंच तैयार करवाया। अंकल वो वेट कर रही होंगी मेरा, तो मैं जरा। हाँ जाओ और काम को अच्छी तरह समझ लो। बस मैं आता हूँ, फिर लंच करते हैं। ठीक है ठीक है बच्चे, डन डन डन। ओके। ये है वो सुबह, इससे तमाम बड़े स्टार बनाते हैं वीडियो, तभी तो ऐसी लुकाती है। हाँ, तुम्हें भी यही स्टार बनाएगा, वो भी रातों रात। यार मेरे इस फटीचर फोन में ना, देखो अंधेरा है बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। हमारी जिंदगी में अंधेरा है। था आ गई रोशनी की किरण बल के, रोशनी का समंदर बन के। कितने का आएगा फोन? ये सबसे लेटेस्ट वाला ना आईफोन प्रो मैक्स है, वारंटी में आ जाएगा, मतलब डब्बा पैक 5 लाख रुपए का। 5 लाख? क्या कह रहे हो? इतनी तो मेरी महीनों की पॉकेट मनी भी नहीं है। जानता हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। जानता हूँ जानू तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई के पास तो है ना, वो तो दे सकते हैं ना। मेरे भाई के पास है, मुझे कभी नहीं देंगे वो पैसे, और फोन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मुझे पैसे दे रहे होते ना तो मैं कब की स्टार बन चुकी होती। स्टार तो तुम बनोगी, स्टार्स पे लिखा हुआ है, और वो तो मैं बना के रहूंगा। बस एक बार फोन आ जाए ना। आई नो, वो मेरे भाई हैं, मुझे नहीं देंगे वो इतने पैसे। तुम मत मांगो ना पैसे, फोन मांग लो। हाँ तुम उनसे कहो मुझे ये फोन चाहिए, पैसों की कोई बात ही मत करना, कहना खुद मंगवा दे। लेकिन प्राइस तो पता चल जाएगी ना उनको। तो ये उनका मसला है। अब तुम बस फोन की तस्वीर भेज दो, और वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, एक दो बार बोलो कि तो यकीनन तुम्हें दिलवा देंगे। लेकिन वो इस बात पे मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है? मतलब स्टार बनना आसान काम है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बात तो फैमिली से लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन एक बार फोन हाथ आ गया ना तो तुम स्टार बन जाओगी, तुम्हारे चारों तरफ फैंस होंगे, पैसों की रेल पेल होगी, शोहरत होगी, और सबसे ज्यादा ना वो प्राउड महसूस करेंगे, मैं स्टार का भाई हूं,
सुनहरा का भाई। रियली? अच्छा, ज्यादा सोचो मत। ये पकड़ो अपना फोन और अपने भाई को ये तस्वीर फॉरवर्ड कर दो। दिला देंगे फोन तुम्हें। सलीम, लेट मी ट्राई। तुम तो मुझे क्या समझ रखा है सर? इतने फजूल पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें 5 लाख का फोन दिलाऊं। है आपके पास? तुम्हारी ना ये सारी चक्कर ही फजूल है। ये तुम्हारा टिकटॉक, ये तुम्हारा सोशल मीडिया, ये तुम्हारे एक्टिंग, और मुझसे सच पूछो तो मुझे तो तुम्हारा ये पूरा शोबिस का चक्कर ही फजूल है। और हाँ, एक बात और इन सबसे ज्यादा फजूल है वो, क्या नाम है उसका, सलीम। कम ऑन सुनहरा, इंतहाई फजूल लड़का है वो, जो तुम्हें इन सब बातों के लिए उकसा रहा है, गलत गाइड कर रहा है वो तुम्हें। और तुम क्या समझती हो कि ये समय समझता नहीं? मैंने जानबूझ के अपनी आंखें सिर्फ इसलिए बंद की हुई हैं कि तुम अपनी आंखें खोल लो। भाई, अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं स्टार बनना चाहती हूँ, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? नहीं है, मैंने कब कहा नहीं। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा और वाहिद टैलेंट है वक्त और पैसे बर्बाद करना। और हाँ, एक बात और, ये जिस तरह तुम चल रही हो ना, तो इज्जत भी बर्बाद कर बैठे, अपनी भी, मेरी भी और फैमिली की भी। आप कभी नहीं समझेंगे। जुनैरा, मुझे समझना भी नहीं है। काश आज बाबा जिंदा होते। मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही। वो आज यहाँ होते ना, तो मेरी ख्वाहिश, मेरी पसंद, मेरे अरमान सबका ख्याल रखते। अच्छा, जब बाबा जिंदा होते तो क्या करते? तुम्हें 5 लाख का फोन दिलाते? जुनैरा, अगर वो होते ना तो वो तुम्हें 2 थप्पड़ रसीद करते, जो मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। और 5 लाख के फोन की बात कर रही हो तुम? अरे उन्होंने तो 5 लाख का फोन तो क्या, बेचारों ने 5 लाख की गाड़ी भी यूज नहीं की। और ये सब जो तुम ऐशो इशरत देख रही हो ना, ये सारी आसाइशें कि मेरी मेहनत और मेरे बलबूते पे हैं। मैं इसलिए ये सब कुछ करता हूं कि तुम लोग आराम से, तुम लोग खुश रहो, लेकिन नाजायज फरमाइशें बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तो जुनैरा, कभी तुमने फजूल फरमाइशें और फजूल बातें करते हुए? मैं अम्मा को देखने जा रही थी। आप लोग बातें करें। ये कहती तो आप फौरन दिला देते। भाई, मुझे इस दुआ से नहीं मिलाया करें। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं आपकी बहन हूं, सगी। और ये दुआ, आप इसको मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं भाई। ये क्या ड्रामा है? ड्रामा? मैं कौन सा परी दफा दफ्तर गई? हाँ, लेकिन काम तो अभी शुरू किया ना तुमने। हाँ, लेकिन काम कोई खास था नहीं करने। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू लिया था। क्या वाजिद ने बाकायदा इंटरव्यू लिया तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, मेरा इंटरव्यू नहीं, मैंने इंटरव्यू लिया था। एक लड़का आया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। काम तो तुमने अभी शुरू नहीं किया, इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। वाजिद ने कहा था। तो मैं बॉस हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा बेटा, बहुत संजीदगी से काम करना। वैसे भी वाजिद का तुम्हें पता है ना, अपने काम में बहुत सीरियस होता है वो।
और वैसे भी उसे मदद की ज़रूरत है ना। आप फिक्र ना करें, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। रिलैक्स, टेक इट इजी। वैसे दुआ काम क्यों नहीं करती? तुम वाजिद से ना बात करो कि जुनैरा का भी इंटरव्यू कर लें। कम से कम तुम लोगों के साथ जाएगी आएगी तो अच्छा हो जाएगा ना। यूं जिस तरह भटक रही, कम से कम भटकेगी तो नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इंटरव्यू की नहीं, मैं रेजिग्नेशन की बात करती हूँ। फिर जुनैरा आके वहाँ काम कर ले, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती। वाह, आपको पता तो है उसके बारे में, वो मेरी जिंदगी अजाब करेगी और वाजिद अंकल की भी। हाँ तो फिर क्या होगा इस लड़की का? वो वाजिद अंकल की बहन है ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या करना है। आप फिक्र ना करें, आप रिलैक्स करें। हर 1 मिनट बाद आपको कोई ना कोई मसला चाहिए होता है जो आपको समझे। मेरे मसले जब खत्म होंगे, जब मेरी बेटियां ना अपने घर की हो जाएंगी। मुझे तो फिक्र लग गई है तुम दोनों की शादी की, उलझी रहती हैं हर वक्त। बस बस बस, अभी मैंने कहा है रिलैक्स रिलैक्स। 10 मिनट, बस 10 मिनट, कुछ नहीं कहना। अच्छा प्लीज अब ये इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो और ऐसे मुंह नहीं बनाओ। टिकटॉक नहीं बन रही है तुम्हारी। बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ करता हूं मैं तुम्हारे लिए। बैठो। मुझे फोन चाहिए, आईफोन लेटेस्ट मॉडल। ओके। रेहाना, रेहाना, जी साहब जी। मुझे एक कप चाय बना के लाओ। और सुनो, वो दुआ से कहना कि मुझे 2 पैनाडोल की गोलियां भी थी। जी अच्छा। भाई, पैनाडोल मेरे पास भी होती है बैग में हर वक्त, लेकिन नहीं, आपकी तो फेवरेट दुआ है। आपको तो हर चीज उसी से मंगवानी होती है। पता नहीं ये लोग हमारे सरों पर आकर क्यों बैठ गए, क्यों आप इनको अपने घर लेकर आ गए हैं? अगर इनकी मदद करनी थी तो आप दूर से भी कर सकते थे। सफिया मेरी बहन है। खालाजाद बहन, सगी सिर्फ मैं हूं। और ये दुआ तो उनकी भी सगी नहीं है। आप शुरू में ही मेरी बात मान जाते ना तो आज। जुनैरा, तुम जो चीजें समझ नहीं सकती ना, उन पे बात नहीं करो। जो समझती हो सिर्फ उन पे बात करो। आईफोन, आईफोन, ये बात तुम पे सूट करती है। आप दिला देंगे ना? तुम्हें बेसिकली अच्छे कैमरे वाला फोन चाहिए, यही बात है ना? वो अपनी शूट्स करने के लिए। जी, और सबसे अच्छा मॉडल ना यही वाला है। ठीक है, सोचता हूं अच्छे कैमरे वाला फोन, लेकिन थोड़ा सस्ता। तो ना 5 लाख बहुत होते। तुम्हें शूटिंग तो करनी है ना? मुझे पता है, लेकिन सलीम ने कहा था कि क्वालिटी इसी फोन से आएगी। सिर्फ मुझे ना माहिरा सुल्ताना जैसी वीडियोस बनानी है। ये जो सलीम है ना, ये अकल और शक्ल दोनों से ही कमजोर है। मतलब कुछ नहीं, बस तुम जिद मत करना। मैं देखता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। थैंक यू भाई। अच्छा प्लीज, वो मुझे चाय और पैनाडोल की गोली ला दो। वो तो भूल गई लगता है। अभी लाती हूँ। सलीम, ये क्या बकवास पिक्चर्स ली हैं तुमने? एक भी अच्छी नहीं आई, किसी में भी अच्छी नहीं लग रही हूं मैं।
दोस्तों के बीच में बैठा हूँ, बाद में आराम से बात करूंगा ना। आई लव यू जान। मैं करता हूँ, बाय। क्या पिक्चर्स हैं? ये कहाँ का फोटोग्राफर है ये? अरे यार मैं जा रहा हूँ। ओ भाई कहाँ जा रहा हूँ? इधर चाय के पैसे कौन देगा? पैसे? मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। अबे तू मेरे होते हुए क्यों फिक्र करता है? मैं दूंगा ना चाय के पैसे। तुझे पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए बोल। नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल है मेरे पास। चल फिर मिलते हैं। अरे भाई ले ले, आजकल भाई साहब के हाथ सोने की चिड़िया आई है, तू भी मौज कर ले। हाँ ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। और भाई चिड़िया से बातें हो रही है आजकल, अब सब सेट चल रहा है ना? अभी तक तो बिल्कुल सेट चल रहा है सब। वैसे यार एक बात है, पता नहीं कुदरत को तेरी कौन सी बुराई पसंद आ गई कि तुझे ये लड़की मिल गई। स्टार बनने के चक्कर में फंसी है यार। स्टार बनने के चक्कर में तो और भी बहुत सारी आई है तेरे पास, लेकिन ये पैसे वाले की बहन ना पहली दफा। सही कह रहा है बिल्कुल। आज तक जितनी भी आई है ना वो बैलेंस मंगवाती थी, ये पहली है जो बैलेंस डलवाती है। हाँ बस अब एक बात याद रखना, इसे उड़ने ना देना, और जब इसे पिंजरे में बंद कर लो ना तो अपने इन बुरे वक्त के दोस्तों को याद रखना। ऐसी बातें कर रहा है यार, तू भाई है मेरा। अच्छा भूख लग रही है, चाय पराठा मंगवा ले। चाय पराठा खाएगा? खाली चाय पराठा खाएगा गरीब आदमी। अच्छा यार वो मुझे स्वीटी का पता चला। कौन सी स्वीटी? वो पप्पू वाली स्वीटी? हाँ भाई, वो पप्पू को लूट के खा गई, सारा माल ले गई उसका। अबे नीचे पप्पू को लूट के भाग गई। अब ले गई। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रुको एक मिनट। बस अल्लाह तुम्हें बहुत 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 कामयाब करे। और हाँ, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है ना, किसी चीज पे फोकस नहीं करना, सिर्फ काम पर। दुआ, क्या बात है? ऑफिस को लेके कुछ अपसेट हो? नहीं नहीं, आई एम ओके। हाँ सही तो कह रहे, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। नहीं वो मुझे इतनी भूख नहीं लगी हुई है। क्या बात है? तो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ऑफिस मत जाओ ना। अम्मा मैं ठीक हूँ। वैसे खाया तो मैंने भी कुछ नहीं है ठीक से। और ये सब तुम इतना कुछ खा के बता रही हो, क्या बात है तुम्हारी? ऐसा क्या खाया मैंने? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस कुछ ऑमलेट्स, चंद टोस्ट, जूस, बस। और क्या खाया? अरे कम ऑन, मजाक कर रहा हूँ, हर बात पे मुंह नहीं बनाया करो। क्या हो गया तुम दोनों को? अगर तबीयत ठीक नहीं तो मत जाओ, वैसे भी आजकल फ्लू बहुत चल रहा है। अम्मा आप ना करें फिक्र, सब ठीक है। और मैडम आपका क्या प्लान है? मुझे भी जाना है, शूट है आज मेरी। बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई तुम्हारे, मिस बिल्कुल मत करना। सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, तबीयत ठीक नहीं है ना, सलोन भी जाना है मैंने। काफी बिजी शेड्यूल है भाई। 100 रुपए दें जल्दी से। लुबना, चलूं? खुदा हाफिज। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी अबू, वो
आप गाड़ी भेज देंगे ना? भेज दूंगा। हाँ ज़रा जल्दी गाड़ी भेज दीजिएगा, मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी है, बिल्कुल राशन नहीं है घर में। जी आप फिक्र ना करें, दोपहर तक गाड़ी आ जाएगी आपके पास। भाई मेरा आईफोन। जुनैरा, मैंने कहा था ना कि मैं दिला दूंगा, लेकिन जिद मत करना, और तुम वही कर रही हो। ओके ओके सॉरी। चलो ये रख लो। नहीं अबू, इसकी कोई जरूरत नहीं, इतने हैं कि मैं कर लूंगा मैनेज।